हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। टुडेज करंट अफेयर क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो डेली हम लोग करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं आज से डेली बेसिस पे। तो आज आप लोग का फर्स्ट क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास। लिथियम भंडार, ठीक है। लिथियम रिजर्व क्यों न्यूज़ में है, चलिए देखते हैं। लिथियम भंडार के मामले में चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। अभी हाल ही में न्यू डाटा रिलीज की गई है जिसके अनुसार लिथियम भंडार के मामले में चीन वर्ल्ड का सेकंड कंट्री बन चुका है। न्यू डाटा के हिसाब से सेकंड नंबर पे कौन आ चुका है, तो सेकंड नंबर पे चाइना आ चुका है, ठीक है। चीन के बाद लिथियम भंडार के मामले में ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है। ऑस्ट्रेलिया का नंबर अभी भी टॉप पे बना हुआ है। तो फर्स्ट पे कौन है, फर्स्ट पे हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। फर्स्ट पे अभी भी ऑस्ट्रेलिया है और न्यू डाटा के हिसाब से चाइना सेकंड पे आ चुका है। तो इसलिए ये खबर न्यूज में बनी हुई है कि चाइना के सेकंड नंबर पे है तो सेकंड नंबर पे है। लिथियम का यूज क्या है, तो लिथियम का यूज इलेक्ट्रिक वाहनों में, सेलफोन में, परमाणु ईंधन बनाने में किया जाता है। तो लिथियम का यूज कहाँ कहाँ किया जा रहा है, तो लिथियम इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेलफोन्स एंड न्यूक्लियर फ्यूल। ओके, चाइना इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लिथियम रिजर्व। तो दो चीजें ध्यान रखनी है। टॉप पे कौन सी कंट्री है, तो टॉप पे हमारा ऑस्ट्रेलिया है और सेकंड पे कौन सी कंट्री है, तो सेकंड पे चाइना है। ओके, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है एंड इट्स एटॉमिक मास 6.941, ठीक है। तो ये डाटा आप याद रखिएगा, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, 10 जनवरी, ठीक है। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इसकी थीम। और इसकी थीम क्या है, हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज, ठीक है। हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज इस बार की इसकी थीम है। और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये 10 जनवरी, हर साल 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द मोटो, टू सेलिब्रेट वर्ल्ड हिंदी डे, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार करना और उसकी सांस्कृतिक महत्व को उजागर करना, ठीक है। प्रमोट करना हिंदी लैंग्वेज को, ठीक है, वर्ल्ड के एवरी स्टेजेस पे, ठीक है, वैश्विक मंच पे हिंदी को प्रमोट करना और हमारे कल्चरल इंपॉर्टेंस को बढ़ावा देना, ठीक है। इसलिए हम लोग विश्व हिंदी दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ओके, डन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दो चीज याद रखिएगा, 10 जनवरी और इसकी थीम जो है अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड, हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। डन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, ठीक है। भुवनेश्वर 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेगा। कितने नंबर का है ये, तो ये है 18 नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, ठीक है। चीफ गेस्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी थी और 10 जनवरी को भुवनेश्वर में ये सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। और इसकी थीम क्या थी, इसका विषय क्या था, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। वैसे भारतीय जो प्रवासी है, ठीक है, जो प्रवासी है उनका योगदान, ठीक है। तो सेलिब्रेट कब किया जाता है, 10 जनवरी को। और विषय याद रखिएगा, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है, पीएम नरेंद्र मोदी भी इस सम्मेलन में भाग लिया था, उन्होंने भारतीय एक्सप्रेस की पहली यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, क्योंकि इट्स फर्स्ट, पहली यात्रा है, ठीक है। भारतीय एक्सप्रेस की पहली यात्रा को इन्होंने हरी झंडी दिखाया है, इसलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये भारतीय एक्सप्रेस है क्या, ठीक है, ये भारतीय एक्सप्रेस भारतीय प्रवासियों के लिए एक विशेष पर्यटक ट्रेन है, ठीक है। ओके, जो दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से रवाना होगी और आपको भारत में जो जितने भी पर्यटन स्थल है, महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, उनको कवर करेगी। ओके,
प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल पार्टिसिपेट इन द 18th प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस इन भुवनेश्वर फ्राइडे जनवरी 10th। ओके, और थीम क्या थी? कंट्रीब्यूशन ऑफ ओवरसीज इंडियंस टू डेवलप्ड इंडिया। दोनों चीज ध्यान रखिएगा, 10th ऑफ जनवरी और व्हाट इज द थीम ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। डन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रोजेक्ट P75 वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रोजेक्ट P75 की छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी, ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी पनडुब्बी है, ठीक है, INS वागसीर, इंडियन नेवल शिप, ठीक है। हाल ही में मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड शिप लिमिटेड ने प्रोजेक्ट P75 की छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागसीर को सौंप दी है, ठीक है। तो इसे बनाया किसने है? तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा इस पनडुब्बी को बनाया गया है। तो चलिए पहले जान लेते हैं प्रोजेक्ट P75 है क्या। प्रोजेक्ट P75 के तहत छह पनडुब्बी बनानी थी, ठीक है। स्वदेशी रूप से 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना था प्रोजेक्ट P75 के तहत, ठीक है, जिसमें से लास्ट पनडुब्बी भारतीय नौसेना को सौंप दी गई है, ठीक है। और इन 6 पनडुब्बी का नाम आप लोग याद रखिएगा, INS कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला और वगीर एंड वागसीर, ठीक है। तो अभी हाल ही में छठी पनडुब्बी वागसीर इंडिया को सौंप दी गई है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड कहाँ है? ये मुंबई की है, ठीक है। प्रोजेक्ट P75 टू द नेवी, ठीक है, नेवी को सौंप दी गई है। प्रोजेक्ट 75 इनविजेस इंडिजिनस कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 कलवरी क्लास डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन, ठीक है। 6 सबमरीन ऑफ कलवरी कैटेगरी INS कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वगीर एंड वागसीर, ठीक है। तो प्रोजेक्ट P75 क्लियर है। यहां से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो आपको पूछ लिया जाएगा, ये जो 6 पनडुब्बी है, ठीक है, इन 6 पनडुब्बियों के आप नाम बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि इन ऑप्शंस आपको दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पनडुब्बी प्रोजेक्ट P75 के तहत नहीं आती है। तो आपको 6 का नाम एकदम याद ही होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज याद रखिएगा कि इसको बनाया किसने है, ठीक है। तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। डन, आगे बढ़ते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, क्या है ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है, और क्यों बना हुआ है न्यूज में, चलिए देखते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, इंडियाज रैंक 85th, भारत का पासपोर्ट 85वें स्थान पर पहुंच गया है, जो पिछले साल से इसकी रैंकिंग नीचे आई है, ठीक है। भारत का रैंक कितना है? 85। तो याद रखिएगा, इंडियाज रैंक इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इज 85th। ओके, एक फैक्ट है कि भारतीय पासपोर्ट धारक जो भारतीय पासपोर्ट धारक है, जिनके पास भारतीय पासपोर्ट है, अब वो 57 कंट्रीज की यात्रा बिना वीजा के कर सकते हैं, ठीक है। नाउ ट्रेवल 57 कंट्रीज विदाउट अ वीजा, ठीक है। अब आप ट्रेवल कर सकते हैं 57 कंट्रीज विदाउट वीजा, आपके पास यदि इंडियन पासपोर्ट है तो। टॉप रैंक किसका है? तो टॉप रैंक पे हमारा सिंगापुर है। टॉप रैंक पे कौन है? सिंगापुर लीड्स इन 2025 मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स, ठीक है। सिंगापुर पिछले साल की तरह इस साल भी टॉप पे बरकरार है, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स विभिन्न देशों अथवा उनके पासपोर्ट की वैश्विक रैंकिंग होती है, बतलाती है, ठीक है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कि आपका पासपोर्ट कितना पावरफुल है ये बताता है, और इंडिया इस तरह से 85th रैंक पे है, ये याद रखिएगा, और टॉप पे सिंगापुर है, ये याद रखिएगा। 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंभवानी, आप सभी को पता है 13 जनवरी मतलब आज से महाकुंभ स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, ठीक है। कुंभवानी क्या है? अपने टॉपिक पे लौटते हैं। महाकुंभ के लिए आकाशवाणी की विशेष चैनल कुंभवानी का शुक्रवार 10 जनवरी को प्रयागराज में शुभारंभ किया गया है। शुभारंभ किया गया है किसका? कुंभवानी का। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चैनल और कुंभ मंगल धुन का शुभारंभ करेंगे, ठीक है।
ये एक तरह की आकाशवाणी है रेडियो पे, ठीक है। इसका आप FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पे आप इस कुंभवाणी को सुन सकते हैं। इसकी स्ट्रीमिंग हमेशा होती रहेगी और इसमें आपको महाकुंभ से रिलेटेड बातें बतलाई जाएगी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किधर से जाना है, क्या व्यवस्थाएं है, क्या सुविधा है, उससे रिलेटेड आपको मिथोलॉजिकल्स बातें बतलाई जाएगी इस चैनल पे आपको, ठीक है। तो योगी आदित्यनाथ जी ने आपका क्या स्टार्ट किया है, कुंभवाणी, ठीक है, और कुंभ मंगल धुन, ठीक है। इस पे भजन कीर्तन और जितने भी आपको स्पिरिचुअल्स नॉलेज की बातें होती है वो सारी बतलाई जाएगी, ठीक है। तो 103.5 याद रखिएगा और आप इसको सुन सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। साइबर अपराध, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थिंग्स इन आवर सोसाइटी नाउ इन डेज। अभी के समय में हमारे सोसाइटी में यदि सबसे खतरनाक कोई चीज है तो वो ये है। शायद ही कोई आदमी हो ऐसा होगा जिसके पास इससे रिलेटेड कॉल्स नहीं आते होंगे। आज के समय में शायद ही कोई आदमी ऐसा होगा जो स्मार्टफोन वगैरह यूज कर रहे होंगे और इससे रिलेटेड कॉल नहीं आते उनके पास। फर्जी कॉल्स, फेक कॉल्स आज सबके पास आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें सावधान रहना है, इन चीज़ों से बच के रहना है, इन जैसे के चक्करों में हमें नहीं फंसना है, ठीक है। साइबर हमले के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा लक्षित देश है, ठीक है। तो बिल्कुल ही होगा क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है कि शायद ही ऐसा कोई होगा जिसके पास कॉल नहीं आ रहे होंगे। और इस हिसाब से इंडिया सेकेंड मोस्ट टारगेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ साइबर अटैक। ओके, फर्स्ट पे यूएसए है, ठीक है। फर्स्ट पे कौन है, यूएसए है। ये भी याद रखिएगा कि फर्स्ट पे कौन है, यूएसए है। इज द टॉप पोजीशन, इज एट द टॉप पोजीशन इन द टर्म्स ऑफ साइबर अटैक, और एंड इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट टारगेटेड कंट्री। ओके, याद रखिएगा दोनों चीज। साइबर अपराध क्या है सबको पता है, कंप्यूटर अपराध भी कहा जाता है। एक प्रकार का अपराध है जिसमें नेटवर्क और कंप्यूटर शामिल होते हैं। आपको कॉल्स आते हैं, फेक कॉल्स आते हैं, ठीक है। आजकल तो एआई का जमाना आ गया है जिसका बहुत ही ज़्यादा मिसयूज हो रहा है, ठीक है। आपकी वॉइस क्लोनिंग की जा रही है, ओके, आपकी पिक्चर क्लोनिंग की जा रही है, आपकी वीडियो क्लोनिंग की जा रही है। तो इन चीज़ों से बच के रहिए। और ओटीपी वगैरह जितने भी होते हैं, फेक साइट्स, वेबसाइट, एप्लीकेशंस, जैसे जो एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, उन चीज़ों को गलती से भी इंस्टॉल ना करें, फेक वेबसाइट्स पे क्लिक ना करें और ओटीपी किसी से भी शेयर ना करें। सतर्क रहे और सावधान रहे, ठीक है। दिव्य कला मेला, क्या है ये दिव्य कला मेला, देखते हैं। 23वां दिव्य कला मेला, नंबर याद रखिएगा 23rd, ओके, 23rd दिव्य कला मेला 2025 गुजरात के वडोदरा के अकोटा स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। कहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये गुजरात में सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। गुजरात के वडोदरा के अकोटा स्टेडियम में, ओके, अकोटा स्टेडियम में। ये है आपका गुजरात का अकोटा स्टेडियम, ओके। ये आपके गुजरात का अकोटा स्टेडियम है और यहाँ पे दिव्य कला मेला सेलिब्रेट किया जा रहा है। दिव्य कला मेला विल बी हेल्ड फ्रॉम जनवरी 9 to 19 एट अकोटा स्टेडियम वडोदरा गुजरात, ओके। ये होता क्या है दिव्य कला मेला, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? यह एक राष्ट्रीय आयोजन है जो विकलांग लोगों के उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन करता है, ठीक है। ये क्या है, एक तरह का आयोजन है जो विकलांग लोगों के लिए है ये, ठीक है। विकलांग लोग जो हैंडीकैप्ड लोग हैं वो कुछ बनाते हैं, वो कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वो इस मेला में अपना सामान लेके आ सकते हैं, उसकी प्रदर्शनी लगा सकते हैं, उनको बेच सकते हैं, उनको प्रमोट करने के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। और थीम याद रखिएगा, वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल। बाहरी चीजों को नहीं खरीदना है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमारे क्षेत्र में जो चीजें लोग जो बना रहे हैं, हमारे देश के अंदर जो लोग चीजें बना रहे हैं, हमें उन्हें प्रमोट करना है, उन्हें खरीदना है, ओके। तो ये हैंडीकैप्ड लोगों से, ठीक है। दिव्य कला मेला इज अ नेशनल इवेंट दैट शोकेसेस द प्रोडक्ट्स एंड स्किल ऑफ पीपल विद डिसएबिलिटीज, ठीक है। उनके द्वारा बनाए गए चीजों को ये प्रमोट करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा दिव्य कला मेला कहाँ सेलिब्रेट हुआ है, तो गुजरात के वडोदरा में अकोटा स्टेडियम। तीनों चीज याद रखिएगा, गुजरात भी पूछा जा सकता है, वडोदरा भी ऑप्शन में दे देगा, और स्टेडियम का नाम पूछना होगा तो स्टेडियम का नाम भी दे सकता है। तो हमारा जो करंट अफेयर है ये
इस बात से है कि हमें वन लाइनर नहीं बताना है, हमें ब्रीफ में बताना है, जिससे कि आपको वो चीज़ें याद रहे। ये पॉइंट फैक्चुअल क्या था इसमें, ये क्यों सेलिब्रेट की जाती है, या इसका उद्देश्य क्या था। तो हमें फुल्ली करंट अफेयर लेके चलना है, जिससे कि हमें वो चीज़ें हमारे माइंड में सेट रहे। ठीक है। ब्रिटिश जूनियर ओपन 2025 स्क्वैश टूर्नामेंट। स्क्वैश एक मल्टी स्पोर्ट्स गेम है। ठीक है। भारत की अनाहत सिंह, इनका नाम आप पहले भी सुन चुके होंगे, बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन 2025 स्क्वैश टूर्नामेंट में मिस्र की मलिका एल कराक्सी को हराकर महिलाओं की अंडर 17 का खिताब हासिल किया है। अंडर 17, याद रखिएगा, अंडर 17, अंडर 17 का खिताब किसने हासिल किया है? तो इन्होंने, अनाहत सिंह ने। ठीक है। किसको हराया है वो भी याद रखिएगा, मलिका एल कराक्सी को। मलिका एल कराक्सी को इन्होंने हराया है। किस गेम में? तो स्क्वैश में। ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है अनाहत सिंह का संबंध किस खेल से है, तो याद रखिएगा इनका संबंध स्क्वैश से है। ठीक है। इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध स्क्वैश से है। और इन्होंने किसको हराया है? तो इन्होंने हराया है मलिका एल कराक्सी को। इंडियाज अनाहत सिंह डिफीटेड इजिप्ट्स मलिका एल कराक्सी टू क्लिंच द वुमेन्स अंडर 17 टाइटल एट द ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट। ठीक है। ओके, क्लियर है। तो इस तरह से हमने अपने 10 के 10 करंट अफेयर्स आज के इंपॉर्टेंट कवर अप कर लिए हैं। ठीक है। तो एक बार हम लोग इसका वो देख लेते हैं। चलिए एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं इनका हम। लिथियम भंडार में इंडिया की रैंक सेकंड टॉप पे चाइना। ठीक है। इंडिया की रैंक, सॉरी, चाइना की रैंक सेकंड और टॉप पे ऑस्ट्रेलिया। ओके। सेकंड पे कौन है? सेकंड पे चाइना है और टॉप पे ऑस्ट्रेलिया है। डन। आगे बढ़ते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। थीम क्या थी? हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ मनाया गया है? भुवनेश्वर में मनाया गया है। थीम क्या थी? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। प्रोजेक्ट P75 के तहत छठी पनडुब्बी का नाम क्या है? INS वागसीर। बनाया किसने है? मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इंडियाज रैंक 85th एंड टॉप पे कौन सी कंट्री है? तो सिंगापुर। कुंभवानी कहाँ स्टार्ट किया गया है? महाकुंभ में के लिए स्टार्ट किया गया है, FM 103.5 और प्रयागराज में। क्लियर। साइबर अपराध के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है, टॉप पे USA है। दिव्य कला मेला गुजरात के वडोदरा में अकोटा स्टेडियम में। ठीक है। थीम क्या थी? वोकल फॉर लोकल। ब्रिटिश जूनियर ओपन 2025 स्क्वैश टूर्नामेंट की विनर अनाहत सिंह। किसको हराया है? मलिका एल कराक्सी को। ठीक है। तो क्लियर है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और फिर हम कल मिलते हैं इसी समय पे कल के करंट अफेयर्स के साथ। और ध्यान रखिएगा आज के करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको कल कुछ क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, तो इस पिछला बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो हम कल के करंट अफेयर्स की क्लासेस स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रीवियस डे के जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उस पर हम लोग पहले डिस्कशन कर लेंगे, फिर कल की हम लोग करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे।